नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली, लेकिन बड़ा सवाल राहत मिली रिहाई कब? क्योंकि रिहाई पर अभी भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सीबीआई की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल है। ऐसे में हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रदीप गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से उनको मिली है। इससे खुशी की लहर प्रदीप जी बड़ी आपके खेमे में इस समय होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रिहाई कब होगी? आज दशहरे के महोत्सव का दिन है। आज बुराई पे अच्छाई की विजय हुई है। आज सत्य पे सत्य की विजय हुई है। आज धर्म पे धर्म की विजय हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो एक बहुत ही सराहनीय जजमेंट है। और ये वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले कही थी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज सत्य की विजय हुई। आज सारे दिल्ली में, सारे भारत में खुशी की लहर है। और आज भाजपा वालों को बरनोल की जरूरत महसूस हो रही है। बड़ा मतलब तंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। वो तो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बांसुरी स्वराज जी, और कह रही है कि आपको सिर्फ राहत मिली है, यानी कि जमानत मिली है, अभी बेकसूर निर्दोष साबित नहीं हुए। बड़ा हमला कर रही हैं। कोई बात नहीं, उनकी आदत है तेज बोलने की, विपक्ष की आवाज को दबाने की। लेकिन तेज बोलने से सत्य कभी भी दबता नहीं। और आज केजरीवाल जी को जो अंतरिम बेल मिली है, अब आने वाली तारीख में उनको सीबीआई से भी राहत मिलेगी और वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। लेकिन हमने देखा था जब लोअर कोर्ट से उनको जमानत मिली, किस तरीके से ईडी रातों रात जो है पहुंच जाती है हाई कोर्ट में, वहां से स्टे ले लेती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस एक्शन पर भी सवाल उठाए थे, झाड़ लगाए थे एक तरीके से। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे आप लोगों को उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की, तभी सीबीआई की जो है गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की के लिए हो जाती है। तो क्या टाइमिंग को लेकर के बड़े सवाल जो लगातार कोर्ट भी उठाती रही है, आप लोगों के मन में भी है टाइमिंग को लेकर के सवाल? ऐसा है, ये जितना भी लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा झूठा दबाव बना के विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उल्टा असर इन्हीं के ऊपर जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इन्होंने नारा दिया, अब की बार 400 बार, इनकी 240 पे ये रह गए। ये लोग, ये पब्लिक सब देख रही है, सब समझ रही है कि भाजपा किस तरह से सरकारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जुडिशरी पे दबाव बना रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी के अंदर आज भी एक संविधान जिंदा है और उस संविधान के हिसाब से फैसला हो रहा है। इसके अंदर थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। हम्म, अंधेर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सर बहुत सवाल उठाए, गिरफ्तारी को लेकर के एक नई बेंच को मामला फॉरवर्ड कर दिया है, जो तय करेगी कि गिरफ्तारी कानूनी तौर से हुई है, गैर कानूनी तौर से हुई थी। साथ ही फटकार लगाई है ईडी को कि आप लोग पूछताछ के बुनियाद पर गिरफ्तारी कर करके एक दिल्ली के सीएम को, जो चुने हुए सीएम है, उनको लेकर के आ जाते हैं। कैसे इस फटकार को देखते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी फटकार लगा चुकी है और आज भी फटकार बहुत जबरदस्त तरीके से लगाई गई है। लेकिन क्या है, इन भाजपा वालों ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर रखी है। इनके बेशर्मी की वजह से ईडी दबाव में है। ईडी गलत तरीके से केजरीवाल जी को फंसाया उन्होंने। उधर अभी झारखंड के अंदर भी शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन को बेल मिली है। वो भी बिल्कुल बाहर आ गए हैं और दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की अपनी शपथ ले ली है। अब केजरीवाल भी, आप देखना, जल्दी केजरीवाल भी बाहर आएंगे और मुख्यमंत्री पद की अपनी शपथ लेंगे दोबारा से। मतलब मुख्यमंत्री पद पे तो वो है ही, दोबारा से आके अपना कार्यकाज बाहर आके अपना संभालेंगे। सर, जो अभी भी पीसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ा हमला कर रही है कि सिर्फ आप लोगों को जमानत मिली है, बेगुनाही साबित नहीं हुई है। क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कई सवाल उठाए, ये जवाब है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए? आज मैंने आपसे कही ना, आज भारतीय जनता पार्टी वालों को बरनोल की जरूरत पड़ेगी। मैं सुबह देख रहा था तो भाजपा वालों को दवाई वाली दुकान पे लाइन लगी हुई थी बरनोल लेने के लिए। बड़े मजे तो ले रहे ये, हैं हम लोग, हाँ, भारतीय जनता पार्टी वालों के। नहीं, ये मजे लेने वाली बात नहीं है। ये
मैंने आपसे कही है आज, है कि सत्य की जीत हुई है। ऐसा है, सत्य वही वाली बात है, देखो थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। कुछ टाइम लगेगा, केजरीवाल जी ने इनके आगे झुके नहीं, इनके बातों में आए नहीं। ये देखो एक बहुत बड़ी बात है, आज की डेट में किसी मुख्यमंत्री को इतना परेशान किया गया, जेल में डाला गया, उनकी बीमारी को देखते हुए भी, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे कष्टों को सहा, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, मुझे जरूर बेल मिलेगी, मैं जरूर बाहर आऊंगा। और ये सारे मेरे झूठे फर्जी केस जितने भी भाजपा वालों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, वो एक दिन सारे के सारे झूठे सिद्ध होंगे। ठीक है सर, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके की अभी राजनीति हो रही है, हमने देखा पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घिरी हुई है, वहीं बीजेपी आप लोगों को घेर रही है, तो कांग्रेस भी आपके खिलाफ खड़ी हुई है, चाहे वो पानी का मामला हो और आज बिजली के मुद्दे पर। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो बखूबी बेहतर तरीके से इन तमाम मामलों को जो है संभाल पाएंगे? शायद जहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ा सा बैक फुट पर आ गई, जिस तरीके से लगातार दोनों पार्टी ने मिलकर घेरा। ऐसा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को चारों तरफ से जो दबाव बनाया गया, वो लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा भी बनाया गया, प्रशासन द्वारा भी बनाया गया, उन सब पर विजय पाकर जब केजरीवाल जी बाहर आएंगे, ये सब लोग जानते हैं जिस दिन केजरीवाल जी बाहर आके अपने सीएम पद पे बैठ के जो काम को दिशा देंगे, ये आज जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे। ठीक है, ताले लग जाएँगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर भी है, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई लगातार एक कोशिश हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर ना आए। भले ही देखिए आपने देखा सबूत नहीं ला पा रहे हैं, कुछ जो है पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, आखिर मनी ट्रेल हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन जैसे पूरी तरीके से ज़मानत की वहाँ पर विरोध करने पहुँच जाते हैं, इससे एक बात साफ नज़र आती है कि कैसे भी कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे ही रहे। ऐसा ये जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, ये नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। ये जो इंसान सच्चा होता है ना, उसके दुश्मन दुनिया बनी जाती है। भाजपा के अंदर क्या है, तानाशाही वाली पोजीशन है। वो चाहते हैं हमारे अपोजिशन में कोई खड़ा ही ना हो। और भाजपा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबसे ज्यादा घबराते हैं, वो केजरीवाल जी से ही घबराते हैं। क्योंकि केजरीवाल जी एक एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो हर अच्छी बुरी चीज से वाकिफ हैं। उनको सत्ता चलाने का, देश चलाने का, दिल्ली को चलाने का सारा उनको बहुत कम समय में बहुत अच्छा अनुभव हो गया है। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली वालों को मूलभूत सारी सुविधाएं दी हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, उन्होंने दिल्ली के लिए थोड़े ही समय में काफी काम किए हैं। आज ये देखो, दिल्ली के लिए, केजरीवाल जी के लिए एक ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ भी देखने स्पेशल आई कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को किस तरह से मॉडल बनाया है केजरीवाल जी ने। सत्येंद्र जैन जी ने मोहल्ला क्लिनिक दिए। ये देखो एक बहुत बड़ी बात थी। मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन पे काफी काम किया। ये मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और केजरीवाल जी की तिकड़ी थी। इन तीनों को इन्होंने झूठे केसों में फंसा के अंदर किया, लेकिन झूठ थोड़े समय तक तंग कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और ये आज देखो 2 साल से सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर हैं, लेकिन आज तक उन्होंने भाजपा की किसी भी बात को माना नहीं, वो टूटे नहीं, उन्होंने भाजपा को ज्वाइन नहीं किया। दूसरी तरफ जो लोग झूठे होते हैं, जिन्होंने सच्ची में कोई फ्रॉड किया होता है, वो एकदम भाजपा वालों की धमकी से जब ही भाजपा का दामन थाप लेते हैं। जैसे अजीत पवार जी थे, उनके खिलाफ केस थे, उन्होंने जब भी भाजपा का दामन थाप लिया। हेमंत बिस्वा थे, उन्होंने जब भी भाजपा का दामन थाप लिया। सर, अशोक कुछ चौहान थे। एमएलएज़ आपके हाल ही में कुछ एमएलएज़ आपके हाल ही में छोड़ कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ऑपरेशन कोई बात, लोटस तो आपकी पार्टी में भी शुरू हो गया है।
ऐसा है, ऑपरेशन लोटस जो शुरू हुआ है, कोई नहीं, एक तो लोग गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी दोबारा वापसी आ जाएंगे, घर वापसी आ जाएंगे। सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते, और वो जल्दी वापसी आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो जो जा रहे हैं, वो अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखें कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी अंतरात्मा उनको नहीं कह रही कि आप भाजपा ज्वाइन करो, लेकिन वो डर से, किसी लालच के कारण ऑपरेशन लोटस जो चला हुआ है, जो मैं इन्होंने जो 25 करोड़ रुपए का जो लालच दे रखा है, अगर कोई आदमी इस लालच के अंदर आ जाता है तो उसकी अंतरात्मा उससे सवाल जरूर करेगी, उसको जरूर कटोचेगी। हुँ, ठीक है, आपका इस पूरी खबर के बाद जो आपका आम आदमी पार्टी का हैंडल है एक्स पे, वहाँ से एक बड़ी पोस्ट डाली गई है, उसमें जो बड़ी बात की गई है, तानाशाही मुर्दाबाद। तो अभी भी आप लोग सीधा-सीधा जो हमला है, सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर कर रहे हैं, तानाशाही को लेकर के बोल रहे हैं। कैसे इस पोस्ट को देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक पोस्ट डाली गई है, और ये तानाशाही कल भी मुर्दाबाद थी, आज भी मुर्दाबाद है, और कल भी मुर्दाबाद रहेगी। तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चल सकती। तानाशाही का हमेशा अंत होता है। आप कोई भी काल उठा के देख लो, जिसने भी तानाशाही करी है उसका अंत जरूर हुआ है। और ये तो तानाशाही के साथ साथ जो इनका अहंकार है, एक कहावत है, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, अगर विश्वास ना हो तो देख लो रावण कौरव और कंस। यही हाल भाजपा का और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है इनका होने जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर अहंकार इतना है। एक देश के प्रधानमंत्री के अंदर इस तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। उन्हें सबको साथ लेके चलना चाहिए, अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। अगर अपोजिशन का नेता कोई उनकी पार्टी पे कोई इल्जाम लगा रहा है तो उसके लिए उनको सफाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी पार्टी तोड़ दी जाए या उनको जेल में डाल दिया जाए। ये एक तानाशाही कर रहे हैं इस देश के अंदर, जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देके दे दिया है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल की तरफ चलती हूँ प्रदीप जी, चलते-चलते अब क्या आपको लगता है आगे की क्या कार्यवाही हो सकती है? क्या सीबीआई वाले मामले में भी उनको ज़मानत मिलेगी? और साथ ही दिल्ली के अंदर चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसको देखते हुए कितना ज़रूरी है अरविंद केजरीवाल का बाहर आना? देखो जी, केजरीवाल जी का बाहर आना बहुत जरूरी है। आज ईडी के मामले में उनको बेल मिली है। अब जो 17 तारीख को जो सीबीआई के केस की उनकी सुनवाई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि उसके अंदर भी उनको बेल मिलेगी और केजरीवाल जी बाहर आएंगे। और केजरीवाल जी जैसे ही बाहर आएंगे, इस बार आप देखना 62 नहीं, हम 70 की 70 सीटें विधानसभा के अंदर जीतेंगे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे प्रदीप जी जुड़ने के लिए इस मामले पर। देखिए पूरी तरीके से निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है, क्योंकि ईडी जैसे बड़े मामले पे उनको राहत मिल गई है, सीबीआई का मामला है, वहां से भी इन लोगों को उम्मीद है। और अब साथ ही इतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ गया है कि दिल्ली के अंदर 64 या 62 जो सीटें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की है, उससे कहीं ज्यादा यानी कि पूरी 70 सीट पर अब जीत दर्ज कराने की दावेदारी आम आदमी पार्टी करे। बहरहाल तमाम इस तरीके के सवालों का जवाब वक्त रहते मिलेगा, लेकिन ये अभी भी बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई है, पर रिहाई कब? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।